हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल बूम बूम क्लासेज में। और आज मैं लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। तो दोस्तों, अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि धन आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाए, या फिर जो ऋण आयन होते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाए। धन आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है या घटती है, या फिर ऋण आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी या घटेगी। तो इस पर बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन बना रहता है। तो चलिए इस वीडियो हम लोग इस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोई भी एलिमेंट यदि वो क्या है, उदासीन है, मतलब कि उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो उसमें जितने भी धन आवेश होते हैं उतने ही ऋण आवेश भी होते हैं। तो आपको पता है किसी भी तत्व में धन आवेश किस पर होता है, प्रोटॉन पर, और ऋण आवेश किस पर होता है, इलेक्ट्रॉन पर। तो दोस्तों, किसी भी तत्व में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए वो क्या होता है, उदासीन। लेकिन जब आयन बनता है तो या तो इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है या तो इलेक्ट्रॉन अंदर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं धनायन का निर्माण कैसे होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने आपके लिए एक समीकरण लिखा है, सोडियम गिव्स आउट सोडियम प्लस, और प्लस में एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, बाहर निकाल दिया जा रहा है। तो हम लोग चलिए देख लेते हैं, इसको स्ट्रक्चर से समझते हैं। तो ये है आपका सोडियम का सामान्य स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए, दूसरे में 8 भरे गए और तीसरे में 1 भरे गए। ठीक है, तो सोडियम क्या करता है, ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है इसको रिमूव कर देता है। तो जैसे ही इसको रिमूव करेगा तो यहाँ से ये जो तत्व है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही रिमूव होगा तो आप पाएंगे कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो दोस्तों, हमारा तो प्रोटॉन कितना था, पहले 11 था, तो अब भी 11 ही प्रोटॉन है। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हुए, इलेक्ट्रॉन में एक की कमी हो गई, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन अब बचे हैं। तो बताइए यहाँ पर प्रोटॉन क्या हो रहा है, इस पर भारी पड़ जा रहा है, अर्थात प्रोटॉन का आवेश इस पूरे तत्व पर दिखाई देने लगेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एक इकाई धन आवेश आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग एक और एग्जाम्पल। ठीक है, तो आगे है हमारा कैल्शियम का। तो दोस्तों, कैल्शियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा आपका, वो कुछ इस तरीके से होगा। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और चौथे में 2 इलेक्ट्रॉन। तो कैल्शियम क्या करता है, अपने बाह्यकोश के इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है, जिसके कारण पहले इसमें कितने थे, 20 प्रोटॉन और 20 इलेक्ट्रॉन थे। तो अभी क्या बचे हैं, अभी हमारे पास प्रोटॉन तो पूरे 20 बच गए हैं, लेकिन तो इलेक्ट्रॉन में क्या हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन अब कितने बचे, सिर्फ 18 इलेक्ट्रॉन बचे। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि 2 प्रोटॉन का आवेश अधिक यहाँ पर हावी हो जा रहा है। तो जो 2 प्रोटॉन का आवेश यहाँ पर हावी हो रहा है वो क्या यहाँ पर पूरे तत्व पर दिखाई देने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से धनायनों का निर्माण होता है। जब भी आपको धनायनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ देख लेना है कि किसी तत्व पर कितना धन आवेश लगा है। जितना भी धन आवेश लगा रहता है इसको उसके रियल परमाणु क्रमांक जो है इससे माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर एक धन आवेश लगा है तो 11 में से 1 को निकाल देंगे, कितना बचेगा, 10। मतलब कि आपको सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो आप कर दीजिए, पहले में 2 फिलअप किए, दूसरे में 8। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब दूसरे का देख लेते हैं। हमारा कैल्शियम है, तो यहाँ पर कितने धन आवेश आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 धन आवेश। ठीक है, और टोटल कितने नंबर हैं, टोटल हैं 20। तो 20 में से 2 को निकाल दीजिए, कितना बचा, 18। तो हमें अब सिर्फ 18 का करना है। तो 2 होगा पहले में, दूसरे में 8 और तीसरे में कितना होगा, 8 2 10 हो गया और 8 फिर से। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग धन आयनों का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं ऋण आयनों के निर्माण एवं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है। तो आइए इनको समझते हैं हम लोग स्ट्रक्चर से। तो दोस्तों, ये है हमारा ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन के पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 आके भर दिए गए हैं। उसके बाद फिर दोस्तों क्या होता है कि ऑक्सीजन अपना यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे में अधिकतम भरा जा सकता है। तो इसका अष्टक पूरा करने के लिए क्या करता है, बाहर से 2 इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर लेता है। तो अभी जब बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा, पहले कितने थे इलेक्ट्रॉन, पहले 8 इलेक्ट्रॉन थे, अभी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, और प्रोटॉन पहले कितने थे, 8 थे, और अब भी प्रोटॉन कितने हैं, 8 ही हैं।
ठीक है ना। तो अब देख रहे हैं आप इलेक्ट्रॉन कितना अधिक हो रहा है, 2 अधिक हो जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का जो 2 आवेश है, 2 इकाई आवेश, ये इस परमाणु पर दिखाई देने लगेगा। और इलेक्ट्रॉन पर क्या आवेश होता है दोस्तों, माइनस आवेश होता है। तो यहाँ पर -2 आवेश आपको दिखेगा, यानी कि ऋण आवेश आपको दिखने लगेगा। इसी प्रकार क्लोरीन है, तो क्लोरीन का भी ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पर क्या होता है, पहले कोष में 2, दूसरे में 8 भरे गए और तीसरे में 7 हैं। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ने क्या करता है, एक्सेप्ट करता है बाहर से। ठीक है, तो बाहर से जैसे ही एक्सेप्ट करेगा, इसमें भी वही केस होगा। पहले 17 प्रोटॉन थे, अब भी 17 प्रोटॉन रह जाएंगे। ठीक है, पहले 17 थे, अब भी 17 ही रह जाएंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पहले 17 इलेक्ट्रॉन थे और अभी 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, तो जब हम लोग ऋणायनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने जाएंगे तो सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा दोस्तों। देख लेंगे कि कितने ऋण आवेश इस तत्व पर हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ऑक्सीजन पर कितना होता है, -2। तो ऑक्सीजन पर जैसे ही -2 रहेगा तो इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। तो जितना माइनस आवेश दिखे उसको जो आपका रियल है उसमें ऐड कर लेना है। तो माइनस को ऐड करना है और प्लस को माइनस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं माइनस, तो 8 में 2 ऐड कर दीजिए, 10 हो जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप करने जाएंगे तो 2 और 8 हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार जब आप क्लोरीन का करने जाएंगे तो क्लोरीन का कितना होता है, 17। इस पर 1 इकाई ऋण आवेश है, तो 1 इकाई ऋण आवेश को 17 में जोड़ दीजिए, तो 17 1 कितना होता है, 18 हो जाएगा। तो पहले में 2 भरिए, दूसरे में 8 भरिए और तीसरे में भी 8। ठीक है, इस तरीके से हम लोग धनायनों एवं ऋणायनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं धन आवेश एवं ऋण आवेश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर कुछ और एग्जाम्पल्स। तो जैसे मान लीजिए आपके पास पोटेशियम है, पोटेशियम पर 1 इकाई धन आवेश होता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 19। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपली करना क्या है, जब आपको धन दिखे तो इससे घटा देना है और जब माइनस दिखे तो आपको जोड़ देना है। तो यहाँ धन है, धन दिख रहा है तो इसमें से घटाना है। तो कितने धन है, 1 है, 19 में से 1 को घटा दीजिए, बचा कितना, 18। तो आपको 18 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 8। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए आपको जिंक का करना है, तो जिंक पर +2 होता है और इसका परमाणु क्रमांक होता है 30। ठीक है, तो जब प्लस दिख रहा है तो इसको क्या करना है, इसमें से घटा देना है। तो प्लस घटाना है, तो यहाँ पर कितने प्लस हैं, 2। तो 30 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा, 28 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 28 का करना है, तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में सपोज कीजिए 8 है, अगले में जाएंगे 2 हम लोग फिलअप कर देंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन तो ये याद रखिए कि जो 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है यह यही बाहर के ही दोनों होते हैं। तो यहाँ पर आकर 2 ना फिलअप करके जो बचे हैं यहीं पर ही बचे रहेंगे। तो 8 2 10 यहाँ हो गए हैं, अभी कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 18। ठीक है, तो 18 इलेक्ट्रॉन यहीं पर ही फिलअप हो जाएंगे। हमेशा याद रखिएगा कोई भी तत्व होगा यदि इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है तो बाह्य कोश से ही त्यागेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं कुछ ऋण आवेशों का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग ब्रोमीन का। तो ब्रोमीन पर क्या होता है, -1 आवेश होता है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 35। तो जब आपको माइनस दिखता है तो क्या करना है, सिंपली इसको इसमें ऐड कर देना है। तो 35 से 36 हो जाएगा, तो 2 8 उसके बाद 18 कितने हो गए, 28 हो गया है। इस बार कितना भरना है, 8। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से रिलेटेड कुछ एग्जांपल हैं। आपको क्या करना है, घर पर और प्रैक्टिस करनी है। जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में अपने प्रॉब्लम को लिखिए, हम उसका जवाब तुरंत देंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।